गुड मॉर्निंग बच्चों। हम आप लोगों को आपका आखिरी का पैराग्राफ पढ़ाएंगे। देखिए, द्व्यधिक तिष्यन्त कोनविंशते शततमे ईस्वीयाब्दे महात्मा गांधी पुणे कारागृहे अवरुद्धा आसीत्। सन 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी पुणे के कारागार में अवरुद्ध आसीत् यानी बंद थे। ब्रिटिश शासक अनुसूचित जातीयानां स्वर्ण हिंदू जातेभ्यः पृथक निर्वासनाय प्रयत्नशीला आसीत्। ब्रिटिश शासक अनुसूचित जातियों और सवर्ण हिंदू जातियों को अलग करने के लिए प्रयत्न कर रहे थे। यस्य स्पष्ट उद्देश्य हिंदू जातियां परस्परम विभाजनम आसीत्, जिनका स्पष्ट उद्देश्य हिंदू जाति को आपस में विभाजित कर देना था। बहु विरोधे कृते अपि ब्रिटिश शासक शांति न लेवरी, बहुत विरोध करने पर भी ब्रिटिश शासक शांति नहीं ले रहे थे। विभाजितुम च प्रयत्नमाना आसीत् एवासन, और विभाजन के लिए प्रयत्न कर रहे थे। तदा महात्मा गांधी हिंदू जाति ऐक्यम स्थापितुम कारागारे आमरण अनशनम प्रारभत। तब महात्मा गांधी ने हिंदू जाति में एकता स्थापित करने के लिए जेल में ही आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया। गुरुदेवस्य रविन्द्रनाथस्य चानुमोदन ऐच्छत्। गुरु रविन्द्रनाथ जी का अनुमोदन चाहते थे। यतश्च महात्मा गांधी गुरुदेवस्य रविन्द्रस्य केवलम आदरमेव न अकरोत्, क्योंकि महात्मा गांधी गुरुदेव रविन्द्रनाथ का न केवल आदर करते थे अपितु यथाकाल समीचीन सम्यते मुख्यमपि इच्छते स्म, बल्कि उचित समय आने पर सही सलाह की इच्छा भी करते थे। महात्मा एन कवींद्रम रविन्द्रम गुरु मान्यता। महात्मा गांधी कवींद्र रविन्द्र को अपना गुरु मानते थे। रविन्द्रनाथम रविन्द्रनाथ ने तारपत्र में भारतस्य एकताया सामाजिक अखंडताया च अमूल जीवनस्य बलिदानम सर्वथा समीचीनम परम जना दारुण्य विपत्ते गांधनम जीवनम भिरक्षेयम इति लिखित्वा प्रत्युत्तरम। रविन्द्रनाथ ने तार में भारत की एकता, सामाजिक अखंडता और अमूल जीवन बलिदान सभी पर तथा सभी विषयों पर, परंतु लोगों की विपत्तियों के लिए लोगों को विपत्तियों से गांधी जी की रक्षा करने का लिखकर उत्तर दिया। रविन्द्र आमरणस्य अनशनस्य समर्थनमेव न कृतवानपि तु प्रायोपवेशने प्रारब्धे पुणे कारागारस्य गतवान्। रविन्द्रनाथ ने आमरण अनशन का समर्थन ही नहीं किया, बल्कि इसके प्रारंभ में पुणे के कारागार भी गए। ठीक है, फिर से देखिए पैराग्राफ वाला। द्व्यधिक तिष्यन्त कोनविंशति सप्तमे ईस्वीयाब्दे महात्मा गांधी पुणे कारागारे अवरुद्धा आसीत्। सन 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी पुणे के कारागार में बंद थे। ब्रिटिश शासक अनुसूचित जातीयानां सवर्ण हिंदू जातेभ्यः पृथक निर्वासनाय प्रयत्नशीला आसीत्। ब्रिटिश शासक अनुसूचित जातियों और सवर्ण हिंदू जातियों को अलग करने में प्रयत्न कर रहे थे। यस्य स्पष्ट उद्देश्य हिंदू जातियों परस्परम विभाजनम आसीत्, जिसका स्पष्ट उद्देश्य हिंदू जातियों का आपस में विभाजन था। बहु विरोधे कृतमपि ब्रिटिश शासक शांति न लेवरे, बहुत विरोध करने पर भी ब्रिटिश शासक शांति नहीं ले रहे थे। तदा महात्मा गांधी हिंदू जाति ऐक्यम स्थापयितुम कारागारे आमरणम अनशनम प्रारभत। तब महात्मा गांधी ने हिंदू जातियों में एकता स्थापित करने के लिए जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया। गुरुदेवस्य रविन्द्रनाथस्य चानुमोदनम ऐच्छत्, और गुरुदेव रविन्द्रनाथ का अनुमोदन भी चाहते थे। यतश्च महात्मा गांधी गुरुदेवस्य रविन्द्रस्य केवल आदरम चैव आदर न प्रारभत, क्योंकि महात्मा गांधी गुरु रविन्द्रनाथ का न केवल आदर करते थे अपितु यथाकाल समीचीन संपत्ति मुखमपि इच्छते स्म, बल्कि उचित समय आने पर सही सलाह की इच्छा भी करते थे। महात्मा एन कवींद्रम रविन्द्रम गुरु मान्यता। महात्मा गांधी कवींद्र रविन्द्र को अपना गुरु मानते थे। रविन्द्रनाथ ने तत्रिपंत्रे अपने तार में भारतस्य एकताया सामाजिक अखंडताया च अमूल जीवनम बलिदानम। रविन्द्रनाथ ने अपने तार पत्र में भारत की एकता, सामाजिक अखंडता और अमूल जीवन के बलिदान के बारे में लिखा। परम जनानां दारुण्याय विपत्ते गांधनम जीवन अभिरक्षेयम इति लिखित्वा प्रत्युत्तर दत्ता। परंतु
लोगों की भयंकर विपत्तियों से गांधी जी के जीवन की रक्षा करने के लिए भी लिखकर उत्तर दिया। रविंद्र आमरणस्य अनशनस्य समर्थनेन न कृतवानपि न कृतवानपि तु प्रायोपवेशने प्रारब्धे पुणे कारागारच गतवान। रविन्द्रनाथ ने आमरण अनशन का न केवल समर्थन किया बल्कि उसके प्रारंभ में कारागार भी गए। बहुवर्णिक गरिमामंडित साहित्यिक सामाजिक दार्शनिक लोकतांत्रिक जीवन से तस्य काव्यभिव मनुहारी सर्वोभ्य कल्याणकारी प्रेरणादायी चाबूत। उनका कई वर्णों का गरिमामंडित साहित्यिक सामाजिक और दार्शनिक तथा लोकतांत्रिक जीवन तस्य काव्यमित मनोहारी सर्वेभ्य और उनकी काव्यों की सुंदरता सर्वेभ्य कल्याणकारी प्रेरणादायी चाबूत सभी के लिए कल्याणकारी और प्रेरणा देने वाली है। एक चत्वार रिशन्ति कोनविंशे सप्तमे ईस्वी आब्दे अगस्त मास सप्तमे दिनांके रविन्द्रस्य पार्थिव शरीरम वैश्वानरम प्राविशत। सन 7 अगस्त 1941 ईस्वी को रविन्द्रनाथ जी का पार्थिव शरीर नष्ट हो गया। अद्यापि गुरुदेवस्य रविन्द्रस्य वाक्काव्यरूपेण अस्माकं समक्षं स्रोतवाहिनी एव सत्यम प्रवर्त्येव। आज भी गुरुदेव रविन्द्रनाथ अपनी काव्यवाणी के रूप में हमारे समक्ष नदी के समान हमेशा से बह रहे हैं। अधुनापि करालस्य कालस्य करोऽपि वाचं मूर्खीकृतं नस्कत। आज भी विनाशकारी काल उनकी मूक वाणी को शांत नहीं कर सका है। ठीक है, ये पार्ट आपका कंप्लीट हो गया है। इसके आगे अगला पार्ट हम आप लोगों को नेक्स्ट में पढ़ाएंगे। ठीक है, ये इसके बाद हम आप लोगों को पद्य के चैप्टर पढ़ाएंगे क्योंकि गद्य के आपके चैप्टर हो चुके हैं।